So uh, today in session 1, we have discussed about the Google Workspace, and we have started discussing about the different apps, important apps, which we have to use in our day-to-day life. I'm sharing the screen now. I'm sharing a very simple type of, you can say, a simple type of page we generally use in our day-to-day life for searches. So I hope it is visible. स्क्रीन पर ये गूगल सर्च का पेज दिख रहा है आपको? Okay, I hope it is visible. Now in the last class, what we have done, I have talked about this Google account. Google account means your Gmail account. ये जो Gmail होता है app, which is very, very important. It has to be very safe. Gmail account जो हमारा main account है, जो कि दरवाजा है गूगल को यूज करने का, वो गेटवे है. इट्स अ गेटवे टू यूज ऑल द एप्स, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू गूगल. इफ यू हैव जीमेल अकाउंट, अगर हमारे पास जीमेल अकाउंट है तो हम ये पूरे एप्स हम यूज कर सकते हैं. बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट एप्स हैं और कुछ ऐसे भी एप्स हैं विच वी डोंट यूज रेगुलरली, ओकेजनली हम उसको यूज करते हैं, बट ऑल एप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड हैव जीमेल अकाउंट. हमने जीमेल अकाउंट की बात की, that you should know your Gmail and you should know the password. This password should not be shared with other people. ये जो पासवर्ड है आपका जीमेल का, वो किसी को भी पता नहीं होना चाहिए. आपके फ्रेंड्स, आपके बाहर कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका एटीएम का पिन होता है, वैसे ही जीमेल का पासवर्ड किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे जन को. इट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल. सो इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन जीमेल, अगर हम खुद क्रिएट करते हैं अपना जीमेल अकाउंट, ये जो अकाउंट है जो जिससे कि हम गूगल यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली वी आर इन सेफ पोजीशन, हम सेफ हैं. अगर किसी और व्यक्ति ने आपका जीमेल पहले बनाया है जिसको लेकर आप क्लास ज्वाइन करते हैं या यूज करते हैं, तो चेंज योर पासवर्ड, आप पासवर्ड उसका चेंज कर लें. लाइक वी चेंज रेगुलरली अवर एटीएम पिन, जैसा हम एटीएम का पिन अपना चेंज करते रहते हैं, in the same way we have to change the password of Gmail. So remember, you have to create your own Gmail, जो कि हम नेक्स्ट सेशंस में आपको सिखाएंगे. और यू हैव टू बी वेरी सेफ, आपको सेफ रहना है ऑनलाइन. जब भी आप रहते हैं तो यू हैव टू बी इन सेफ पोजीशन. आपको सेफ्टी के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में काम करना है. तो जीमेल हैज मेनी फीचर्स. जीमेल के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत काम की चीज है ये ऐप. and in your studies, in your teaching, in your profession, in your business, in your work, you can use this Gmail for every kind of work. फिर मैंने बताया कि गूगल सर्च कैसे करना है सेशन 1 में. गूगल मैप्स का कैसे यूज करते हैं. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू कैन यूज गूगल मैप्स. इफ यू वांट टू नो समथिंग, any kind of information, reliable information, you can search on Google. YouTube, it is not only for entertainment. You can create a video. आप एक वीडियो भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का चैनल बना सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपके पास कोई स्किल है जो कि लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक पता चलना चाहिए, तो उसका वीडियो बनाओ एंड यू कैन अपलोड ऑन यूट्यूब. अपना चैनल, अपना पर्सनल चैनल बना के आप उसको यूट्यूब पर ये काम कर सकते हो. आगे के सेशंस में हम सिखाएंगे हाउ टू अपलोड द वीडियोस. Then there is Google Play Store. Google Play Store is very important. I am clicking this app now, and Google Play Store में normally what happens, we download apps.
हम बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं यहाँ पर। गूगल प्ले स्टोर को हम ऐसी दुकान मानते हैं जहाँ पर फ्री में कुछ हमें ऐप्स अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर डाउनलोडिंग एनी ऐप, जब भी हम कोई डाउनलोड कर रहे हैं ऐप को, तो उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। एक्चुअली ऑल एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर में सभी एप्स कैसे होते हैं, ज्यादातर एप्स आर सेफ एंड सिक्योर, ज्यादातर सेफ रहते हैं। बट whenever you are downloading any app, जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं ऐप को, तो ये ध्यान में रखें कि इसकी रेटिंग जरूर देखें। जैसे ये 4.1 है, 4.3 है, 4.4 है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू want to uh, want to for example if you want to डाउनलोड सम ऐप रिलेटेड टू स्कैनर, जैसे फॉर एग्जांपल कैम स्कैनर आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, दिस ऐप। सो व्हेन यू टाइप कैम स्कैनर ऑन इट, देयर आर hundreds of दिस एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो उसका रेटिंग देख लो क्या है, 4.7 है इसका, जैसे ओकेन का 4.5 है, 4.5 जैसे ये है। तो ये जो पूरा है, ये रेटिंग जरूर देख लेने का इसमें। वाई यू हैव टू सी द रेटिंग, कि जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उसकी उतना ज्यादा अच्छा ऐप होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा सेफ होगा। बिकॉज व्हेन यू आर डाउनलोडिंग एनी ऐप, जब भी आप डाउनलोड कर रहे हो कोई ऐप को अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, तो एट दैट टाइम यू आर गिविंग एक्सेस टू योर डेटा। कई उसमें बहुत सारे Am I audible now? There was some technical glitch. Okay. But some students, they have not muted their audio. कुछ स्टूडेंट्स ने म्यूट नहीं किया है अपने ऑडियो को। तो ऑडियो और वीडियो अपना जरूर म्यूट करके रखें, बंद करके रखें, ऑडियो भी और वीडियो भी। वीडियो को जरूर और ऑडियो को जरूर बंद करके रखना है, जिससे कि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। फॉर हाउ मच टाइम देयर वाज नो कनेक्टिविटी, कितनी देर से ये बंद हो रहा था, कोई चैट में लिख के बताएगा। कितनी देर से बंद हो रहा था, ये बंद हो गया था मतलब कितनी देर पहले। Okay, 1 minute means there was just a kind of technical glitch. Okay, I will continue. I am sharing the screen once more. Yes, this is the where is our screen? Just a minute. Okay, this was then the App Store I have talked about, that whenever you are downloading any app from Google Play Store, remember to see the रेटिंग जरूर देखना है। और अलाउ करते समय क्या क्या परमिशंस मांग रहा है, वो अलाउ करते समय यू हैव टू थिंक ओवर इट, कि वो सही में वो जो परमिशंस है वो हमें देना है कि नहीं, कितनी कॉन्फिडेंशियल हमारी परमिशंस है। देन वी हैव दिस ऐप रिलेटेड टू न्यूज ऐप है, विच इज क्वाइट रिलायबल। गूगल न्यूज इज क्वाइट रिलायबल। गूगल बहुत काम करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी पर, मगर इसमें कई कई बार कैसा होता है कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी कम भी हो जाती है हमारे
अगर हमें उसको यूज प्रॉपरली करके नहीं आता है तो सो सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन यूज गूगल न्यूज फॉर करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है तो यू कैन गो इन द न्यूज, करंट अफेयर्स आप जान सकते हैं। जीमेल आपको पता ही है। गूगल मीट यू नो वेरी वेल, स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स आप देखते होंगे कि सभी लोग गूगल मीट का यूज कर रहे थे पैंडेमिक ईरा में, जूम का यूज कर रहे थे। गूगल मीट भी कैसा है, एक क्लाउड मीटिंग है, क्लास लेने का तरीका है, ऑनलाइन क्लास लेने का। जैसे जूम हम यूज कर रहे हैं वैसे ही गूगल मीट है। इफ यू हैव जीमेल अकाउंट, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो नेचुरली आपको गूगल मीट का इसका जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। देन वी हैव गूगल कॉन्टैक्ट्स। गूगल कॉन्टैक्ट्स एक ऐसा ऐप है जो विच यू कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ क्लास और यू हैव कस्टमर्स इन योर बिजनेस और वेयर एवर यू आर वर्किंग, जहाँ पे ज्यादा लोगों का आपका आमना सामना हो रहा है, फेस टू फेस। तो उनके नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सेव द नंबर्स ऑन आर डिवाइस। अपने मोबाइल में हम उसको अपने डिवाइस पर उसको उसके नंबर सेव करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए अपने काम के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आई हैव टू मेक व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ता है, तो नेचुरली आई सेव। मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे जो नंबर सेव करता हूँ ये गूगल कॉन्टैक्ट्स में करता हूँ। और गूगल कॉन्टैक्ट्स में जब मैं सेव करता हूँ तो व्हाट हैपन्स, आई आई गेट ऑल द नंबर्स ऑफ माय स्टूडेंट्स प्लस देयर ईमेल आईडीज। उनके ईमेल आईडीज, उनके फोन नंबर मैं स्टूडेंट्स के अपने डिपार्टमेंट वाले में, मेरा पर्सनल मेल अलग है मगर मेरा टीचिंग का जो काम है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, द स्टूडेंट्स of different classes, what I do, I save these contacts। ये जो नंबर है मैं इस मेल में सेव करके रखता हूँ कि कभी भी मुझे जरूरत पड़े इन स्टूडेंट्स के मेल आईडी की या फिर फोन नंबर की, तो ये कॉन्टैक्ट्स में जाके ये जीमेल से मुझे मिल जाएंगे। मोबाइल खराब भी हो जाएगा, मगर मोबाइल भले ही खराब हो जाए बट आई कैन गेट ऑल द कॉन्टैक्ट्स इन माय जीमेल because I have saved all these things in my Gmail account contacts. Then we have Drive. Drive, it's a very important, as I have told you, कोर्स के डिटेल्स, कोर्स का शेड्यूल बताते समय मैंने ड्राइव का जिक्र किया था। I have mentioned about Google Drive, that Google Drive, it's a very, very important app which we used in our day-to-day life। गूगल ड्राइव को अगर क्लिक करेंगे हम तो गूगल ड्राइव के लिए हमने अलग से सेशन रखा है। जैसे जीमेल के लिए अगर अलग से सेशन हमने रखा है, वैसे गूगल ड्राइव के लिए भी अलग से सेशन रखा है। एंड इफ दिस इज माय, फॉर एग्जांपल दिस इज माय गूगल ड्राइव ऑफ डिपार्टमेंट। तो इट हैज मैनी फीचर्स। जो जितना भी काम है मेरा टीचिंग का, मेरा स्टडी मटेरियल, whatever I do, whatever data I use in day-to-day teaching, जो टीचिंग में मैं यूज करता हूँ, मैं एक्टिविटीज जो लेता हूँ, उसके गूगल फॉर्म्स, उसके पूरे जो डिटेल्स हैं, पूरा स्टडी मटेरियल आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे गूगल फॉर्म्स दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, एक्टिविटीज के कुछ फोटोज भी दिख रहे हैं। सो ऑल दीज मैटर। जो भी मैं काम करता हूँ तो मैं काम करता हूँ अपने गूगल ड्राइव में। अगर मेरा कंप्यूटर खराब भी हो जाए, मेरा मोबाइल खराब भी हो जाए, तो मैं ये अपने जीमेल अकाउंट कहीं भी, कोई भी कंप्यूटर में अपना जीमेल ओपन करके मैं ये ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें जो भी मटेरियल है वो कभी भी कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी खोता नहीं है। तो इन द सेशन, जो डिटेल सेशन होगा इसका गूगल ड्राइव का,
तो उसमें मैं बताऊंगा डेट हाउ यू हैव टू सेव योर वर्क, कैसे आपको वर्क सेव करना है अपना, कैसे इस पर काम करना है। देन वी हैव गूगल कैलेंडर। अगर गूगल कैलेंडर को इफ यू विल क्लिक, अगर गूगल कैलेंडर को आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल अपना ऑफलाइन कैलेंडर जैसा ही है, बट इट हैज मैनी फीचर्स। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अप्रैल मंथ का पूरा कैलेंडर हमारे सामने आ गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें छुट्टियां कब कब थी, जैसे ये महावीर जयंती लिखा है, और ये रामनवमी लिखी है, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, और बहुत सारे छुट्टियों का जिक्र है। यू कैन क्रिएट योर गूगल कैलेंडर ऑल्सो। जैसे यहाँ पे जो प्लस साइन है उससे उसको यूज करके हम अपना पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड अ गूगल कैलेंडर फॉर यू। जैसे मैंने आपको एक गूगल कैलेंडर शेयर किया था लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में शेयर करते समय ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जो किया है, तो यू केम टू नो अबाउट द एंटायर शेड्यूल। तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में मैंने एक गूगल कैलेंडर शेयर किया था, तो मैंने इसी से बनाया है। विद द हेल्प ऑफ गूगल कैलेंडर आई हैव मेड इट। तो व्हाट्सएप में आई कैन शो यू वेयर द कैलेंडर इज। ये जो देखो कैलेंडर मैंने शेयर किया था, ये कैलेंडर में पूरे डिटेल्स हैं कि कौन से दिन कितने बजे कौन सा सेशन होगा, ये सब लिखा हुआ है इसमें। और इसको थोड़ा आप अगर बड़ा करोगे तो यू कैन रीड ऑल्सो विथ क्लैरिटी। छुट्टी किस दिन है और किस दिन क्लास है, ये पूरा कैलेंडर आपको उसमें मिल जा रहा है। सो दिस इज द थिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, गूगल कैलेंडर के बाद देखते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट ऐप है। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर, जस्ट अ मिनट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ये पूरी जो एप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वन बाय वन सी हाउ वी लर्न, कैसे हम सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई 6 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करें, 1 ईयर का ज्वाइन करें और तभी हम सीखेंगे। सिर्फ वैसे ही नहीं सीखते। वी 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 लर्न बाय शेयरिंग ऑल्सो। अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। और वर्क करना शुरू करेंगे तो नेचुरल है कि आपको आना शुरू होगा। स्टार्ट करिए काम, और जहां जहां दिक्कत आती है, इफ यू फेस डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी फेस होती तो आपको क्या करना है कि आपको पूछते रहना है, गूगल से पूछते रहना है, यूट्यूब में देखते रहना है, अपने फ्रेंड से पूछना है। और पूछेंगे तो सीखते जाएंगे। हमने भी वैसे ही सीखा है। सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन नाउ फॉर द नेक्स्ट ऐप। देखते हैं कि अगला ऐप कौन सा है इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐप्स है इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है। गूगल कैलेंडर हमने देख लिया। गूगल ट्रांसलेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप मुझे लगा है। दैट इफ यू वांट टू, समटाइम्स द मैटर इज इन इंग्लिश, डेटा इंग्लिश में होता है और हमें लगता है करके कोई वर्ड भी होता है, वर्ड का हमें इंग्लिश में वर्ड देखा, हमें उसका हिंदी में ध्यान में नहीं आ रहा, मराठी में ध्यान में नहीं आ रहा। तो एट दैट टाइम यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश टू मराठी कर सकते हैं, हिंदी टू मराठी कर सकते हैं, मराठी टू इंग्लिश कर सकते हैं। मीन्स यू कैन ट्रांसलेट वर्ड्स और सम स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस जो कि आमतौर पे यूज होते हैं, हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड टूल। बहुत हेल्पफुल टूल होता है। अगर हमें शब्दों में कहीं अटक रहे हैं, हमें ध्यान में नहीं आ रहा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। गूगल फोटोज, हम सब लोग फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींच खींच के रखते हैं अपने पास में। और अगर हम इफ वी गो गो ऑन द सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाकर, अगर हम इफ वी गो इन द सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में जाकर हम अगर अपने अकाउंट को गूगल फोटोज से जोड़ दें,
मतलब जितना आपका व्हाट्सएप में इंपॉर्टेंट फोटोज आते हैं, आप फोटो खींचते हैं अपनी गैलरी में होते हैं, वो सब गूगल फोटोज में आ सकते हैं, बस थोड़ी सी उसकी सेटिंग की जरूरत होती है। तो मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए और अपने गूगल फोटोज से उसको अटैच कर लीजिए। यू कैन डू इट, यू कैन डू शॉपिंग ऑल्सो। एंड शॉपिंग, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज शॉपिंग। अमेजोन पे जैसे शॉपिंग होती है, और फ्लिपकार्ट पर होती है, तो ये जैसे शॉपिंग होती है वैसे गूगल शॉपिंग भी है। फाइनेंस का फील्ड अलग है, वो नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, फाइनेंस से रिलेटेड लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम क्लिकिंग ऑन इट। आई हैव गिवन अ सेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेशल सेशन दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये मेरा जो अकाउंट है उसमें देखिए मेरे कितने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब मैंने बनाए हैं। हिंदी में भी मैंने यूज़ किया है लैंग्वेज, इंग्लिश भी यूज़ की है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये क्रिएट ब्लैंक वाला अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट में उसका डेटा है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, एक सैंपल डॉक्यूमेंट बना है रेसिपी का, that if you have business related to, if you have some kind of रेस्टोरेंट है और आपको ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप ये डॉक्यूमेंट पे जाकर पूरी चीजें बना सकते हैं। हाउ टू मेक इट, कैसे बनाया जाता है, आई विल टेल यू इन द स्पेसिफिक सेशन। तो आज तो हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं ये चीज़ों का कि ये सब ऐप हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपका असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, होमवर्क हो सकता है, कोई आपकी एक्टिविटी हो सकती है, एनीथिंग अंडर द स्काई। देन वी हैव गूगल शीट्स। कई बार हमें कुछ डेटा ऐसा भी यूज करना पड़ता है जिसमें टैबुलेशन की जरूरत होती है। टैबुलेशन का मतलब बहुत सारे टेबल्स की हमें जरूरत होती है। तो ऐसे समय पर व्हाट वी डू, वी यूज गूगल शीट्स। गूगल शीट्स हम यूज करते हैं, और गूगल शीट्स का अगर आप क्लिक करोगे ये, तो इस ढंग का आपको सामने ये दिखेगा। एक ब्लॉक्स वाला पेज सामने आएगा, एक्सेल शीट जैसा आएगा। नॉर्मली इट इज यूज्ड इन ऑफिस, मगर अगर आपका बिजनेस है, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, तो डेटा करने के लिए, टैबुलेशन के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए, यू कैन यूज दिस शीट ऑल्सो, गूगल शीट। ये बहुत ही पॉजिटिव ऐप है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड हम रखते हैं इसमें। इसमें असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, आपने गूगल फॉर्म में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। आई विल कम टू नो अबाउट इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम देखें कि इस सर्टिफिकेट कोर्स में कितने लोगों ने ये किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप देख सकते हैं। यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑफ। आपको वीडियो ऑफ रखना है, आप चालू नहीं रख सकते। और ये गर्ल्स का है समीर, आपको अलाउ नहीं है इसमें। ऐसे जन जो है वो बिना परमिशन के आप उसमें नहीं कर सकते हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते। इट इज ओनली फॉर गर्ल्स, रिमेंबर। एंड इफ यू आर हेल्पिंग द पर्सन, अगर आप कोई स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं तब जाके आपको खुद होके वीडियो में नहीं आना है, आपको वीडियो ऑफ रखना है। रिमेंबर वन थिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप योर ऑडियो एंड वीडियो ऑफ। देन नेक्स्ट थिंग, हम तो ऐप की बात कर रहे थे। यहाँ पर कौन से ऐप की बात हो रही थी? यस, गूगल डॉक्स की, गूगल शीट्स की। देन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, हाँ, आई वाज शोइंग यू द एग्जांपल। एग्जाम्पल में बता रहा था कि गूगल शीट्स का कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपके सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये जो गूगल फॉर्म है, आप देख सकते हो।
कि ये गूगल फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया था, और क्रिएट करने पर गूगल फॉर्म को करीब इसमें 126 इसमें ये है, स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। और ये जो गूगल शीट्स है, देखो ये जो पूरा रिकॉर्ड है कि किस किस ने किया, वो पूरा एक पेज पे रिकॉर्ड आना चाहिए। तो ये जो व्यू इन शीट्स है, रिस्पॉन्सेस में व्यू इन शीट्स से अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे देखो कौन सी तारीख को कितने बजे, कौन से ईमेल आईडी से, कौन से व्यक्ति ने किस एड्रेस से, किस फोन नंबर का यूज करके, वो स्टूडेंट कौन से कॉलेज का है वो लिखा है। फिर उसमें एज थी लिखी हुई, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बारे में लिखा हुआ था। तो ये पूरे डिटेल्स कितने स्टूडेंट्स ने, 126 स्टूडेंट्स का पूरा गूगल शीट में मेरे पास ये मैटर आ गया है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द गुड थिंग ऑफ गूगल शीट्स, कि गूगल शीट्स का ये सबसे अच्छा फीचर है कि you can use this Google Sheets for your work. Then the next thing which is very important, जो ऐप इम्पोर्टेंट है काफी, जो यूज होता है, वो देखते हैं हम कौन सा है। जस्ट अ मिनट, once more I am sharing it. Just a minute, I am sharing it. Okay, I hope it is visible. फिर गूगल शीट्स के बाद में स्लाइड्स हैं, आप पीपीटी जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें जाके बना सकते हैं। बुक्स है, गूगल बुक्स है, यू कैन फाइंड बुक्स हियर, यू कैन डाउनलोड बुक्स फ्रॉम हियर। ब्लॉगर है, ब्लॉग लिखने का, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऑन डेली बेसिस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू राइट ऑन इट। For example, you are interested in translation, like I am interested in translation. So whatever I do, जो भी मैं ट्रांसलेशन का काम करता हूँ, मैं अपने ब्लॉग पर जाके शेयर करता हूँ। तो ये अगर फीचर आप ऐप को देखोगे तो ये भी बहुत काम का है। इफ यू आर वेरी एक्टिव एंड यू आर इंटरेस्टेड एनी इन एनी आर्टिस्टिक थिंग, so यू कैन ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग को अपने जीमेल अकाउंट से एक्सेस करने का है ये ऐप को, और वर्कआउट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। देन वी हैव गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम तो आपको पता ही है कैसा है, कितना यूज है, इसको स्पेशल सेशन हमने दिया है, इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। वी हैव गूगल अर्थ। फिर बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में तो इतना यूज नहीं होते, मगर ओकेजनली आप यूज कर सकते हैं। अर्थ को, आर्ट एंड कल्चर को, ट्रैवल को, और फिर गूगल फॉर्म्स है जो कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल फॉर्म्स को हम हमेशा यूज करते हैं हर चीज के लिए, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। एंड देर आर मैनी मोर, अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ, बहुत बड़ी लिस्ट है जो एप्स की, जो कि हम यूज कर सकते हैं इसमें, और उसको ऐड कर सकते हैं अपने जीमेल से। अब हमारे जैसा काम है, जैसी जरूरत है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐप होते हैं। इसका ऐप में आप फॉर एग्जांपल जैसे सर्टिफिकेट होता है, हम ये कोर्स का सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसके लिए अलग ऐप हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे गेम्स भी है, जैसे कहूत है। कहूत एक टीचिंग लर्निंग सेशन में बहुत अच्छा एक क्विज कंपटीशन के लिए यूज होता है ये ऐप। सो देर आर मैनी एप्स, गो इन द वर्क प्लेस, उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर एंड आई वांट टू नो योर रिएक्शन नाउ, at least from one student, about this works
workspace. Do you want to ask something? We have 5 minutes in this session. Do you want to ask something about these two sessions today? Any questions, any queries? कोई अगर आप काम करना चाहते हैं अपने तरीके से तो कौन सा ऐप उसमें यूज कर सकते हैं? डू यू वांट टू से एनीथिंग? ओके, नो, प्रतिमा हैज नो क्वेश्चंस. क्वेश्चन आता तो अच्छा लगता है कि कोई कुछ इसके बारे में पूछता. जितना पूछेंगे, जितनी क्वेरीज रहेगी, यू विल लर्न. एंड रिमेंबर दैट व्हेन नीड कम्स, जब हमें जरूरत पड़ती है कोई काम की, तो हम उसको जरूर सीखते हैं. सो ट्राई टू थिंक ओवर इट. एक एक ऐप को जाके वर्कस्पेस में देखना है आपको, उसमें क्या चीज है, वो आपके काम कैसे आ सकता है. और मुझे पता है कि आप कोई भी काम करते हो, भले आप होम मेकर हो, भले ही आप वर्किंग विमेन हो, या स्टूडेंट हो, टीचर हो, ऑल दीज एप्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू. ये एप्स आपको किसी ना किसी तरीके से काम आ सकते हैं. सो वॉट एवर आर यू, ये एप्स को जाकर देखिए, उसके बारे में पढ़िए, उसको यूज करने की कोशिश करिए. गो इन द यूट्यूब, उसके बारे में पढ़िए, उसको देखिए कैसे यूज होता है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न मैनी थिंग्स. सो it's time to leave now. Session 2, I hope in session 1 and in session 2 you got the idea of Google Workspace. And from day after tomorrow, from 9th, we will actually begin with hands of training. Monday का जो सेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. आप सबको साथ साथ में करना होगा, वो जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा. कीप अ नोटबुक विद यू. नोटबुक अपने साथ में रखना. अगर आपके पास में मोबाइल और लैपटॉप दोनों हैं तो मोबाइल से ज्वाइन करिए क्लास, और लैपटॉप में जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, फॉर सेशन 2. गुड डे.